उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस बेहतरीन कोट के साथ मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। आज का 20 जनवरी 2022 और इस तारीख से बनने वाले जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले जितने जो फैक्चुअल डाटा है या जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। यानी कुल मिला के बात यह है कि आपको डेली मुझे 25 से 30 मिनट आपका समय देना है और उसके बदले आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको मैं 8 से 10 नंबर आपको मैं विद गारंटी आपको मैं मेरी क्लासेस में आपको वो वहाँ से आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि वो डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हो या फिर उनके साथ जो हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं या उनसे भी आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे। यानी आपको सिर्फ ये नहीं मानना कि ये सिर्फ करंट अफेयर की क्लास है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको सुबह उठते ही आपके जो पहले 25 से 30 मिनट आपको सिर्फ मुझे देने हैं और आपको सुबह 6 बजे हमारी क्लास अपलोड होती है और आपको ये डेली क्लास देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 जनवरी 2022 से बनने वाले डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो जितने प्रकार के वनडे एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए ये उपयोगी है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक महीने में सबसे अधिक यूपीआई के द्वारा जो लेन देन की उपलब्धि है उसको हासिल करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बना है। तो ये आपके ऑप्शन है यूको बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो कौन बना है, तो वो बना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आराम से, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं बाकी ऑप्शन के बारे में। यूको बैंक के अभी हाल ही में नए सीईओ बने हैं। कौन? सोमा शंकर प्रसाद। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय पुणे के अंडर में है और ये बैंक बना था 1994 में। स्थापना की थी श्री चंद पी आहूजा ने। ओके, इसने अभी कुछ टाइम पहले ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट ये स्कीम इसने लॉन्च की थी। एचडीएफसी बैंक हमने कल ही डिस्कस किया था। अभी हाल ही में जो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 है उसमें एचडीएफसी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का यानी बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड मिला है एचडीएफसी बैंक को। देखिए इसने एक महीने में 946 मिलियन से अधिक इन्होंने यूपीआई की लेन देन की है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है एनपीसीआई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी सबसे पहले नंबर पर तो कौन है? तो पेमेंट्स पेटीएम बैंक है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? तो एसबीआई है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा पैसे कौन से बैंक से भेजे गए हैं, ठीक है, तो उसमें एसबीआई सबसे टॉप पर है। यानी सबसे बड़ा ये प्रेषक है, भेजने वाला बैंक एसबीआई है। और टोटल मिला के टोटल बात करें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल। ये जो पेटीएम की बात करते हैं हम, तो पहले देखिए पेटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है पे थ्रू मोबाइल। इसका अध्यक्ष अभी विजय शेखर शर्मा है। इसके सीईओ और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश कुमार गुप्ता है और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। इसको लॉन्च किया था अगस्त 2010 में। किसने? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब देखिए एक बात चलिए बैंकों की, तो हमारा जो सबसे बड़ा बैंकों का बैंक है जिसे बोलते हैं आरबीआई। अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो साथ में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके की कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और जिस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। इनका जो गवर्नर बनता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। ओके, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करता है। एक सर्विस होती है आरटीजीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्ब्स एक मैगजीन एक पत्रिका है, ठीक है, इसके द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बात चल रही है महिला खिलाड़ी कौन है। तो ये उनकी फोटो है। ऑप्शन 1 है साइलिन फोर्ड, मिताली राज, नाओमी ओसाका या फिर सिमोन्स बाइल्स। तो वो कौन है? तो वो है नाओमी ओसाका। कौन से देश की है? तो ये
जापान के रहने वाले। जापान वही देश है जिसने हाल ही में दुनिया का जो पहला ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च किया है, जो पटरी और सड़क दोनों पर चल सकता है। साइलिन बोर्ड कोई खिलाड़ी नहीं है वैसे, ठीक है, प्लेयर नहीं है। इन्होंने अभी हाल ही में जो मिसिस 2000 क्या नाम है 22 का खिताब जीता है साइलिन फोर्ड ने। एक अभी न्यूज़ में आया था हरनाज संधू, ये अभी भारत की रहने वाली है और ये मिस यूनिवर्स बनी है। मिताली राज क्रिकेटर की प्लेयर है। एक ऑस्ट्रेलिया का वाइन समझते हो आप, जो पीने वाली, उसका ब्रांड है, उसका नाम है जैकब्स क्रिक। इस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मिताली राज को बनाया है और ये कहाँ की कंपनी है, तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। सिमोन्स बाइल्स को एक पत्रिका है जिसका नाम है टाइम मैगजीन। ओके, तो टाइम मैगजीन ने सिमोन्स बाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सिमोन्स बाइल्स को अगर पूछे आपको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है जो टेस्ला के जो मालिक है एलोन मस्क को, टाइम्स पत्रिका के द्वारा। एक पेटा पुरस्कार मिलता है, आपको पता होगा पेटा, वो इस बार किसे मिला है, तो वो मिला है आलिया भट्ट को 2021 का। अब देखिए, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका को, ये सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली क्रिकेट जो खिलाड़ी बनी है महिला में। और अगर बात करें भारत की, तो भारत की एक शटलर है, भारतीय शटलर पीवी संधू, ये 7वें नंबर पर है। ओके, आपको मुझे कमेंट करना है कि पीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये पीवी संधू है, तो पी और वी का क्या मतलब है, वो आपको मुझे कमेंट करना है। अगर टॉप 3 की बात करें तो पहले पर नाओमी ओसाका है जो जापान की है, दूसरे पर सेरेना विलियम्स है जो अमेरिका की है, तीसरे पर विंस विलियम है जो अमेरिका है, और ये सिमोन्स बाइल्स हमने अभी डिस्कस किया था, ये भी अमेरिका की जिम्नास्टिक की प्लेयर है जिसे टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार का जो खिताब है वो इनके नाम पर किया है, सिमोन्स बाइल्स के नाम पर। हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 ये किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर 1 है यूनेस्को ने की है, IMF ने की है, NDB ने की है, या फिर वर्ल्ड बैंक ने की है। तो किसने लॉन्च की है, जारी की है? ये की है वर्ल्ड बैंक ने, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं बाकी ऑप्शन को। यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है और जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, जिसे 1946 में भारत ने ज्वाइन किया था। इसने भी हाल ही में घोषणा की है 10 जनवरी को आपको पता है विश्व हिंदी दिवस होता है, और 12 सितंबर को जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। तो 10 जनवरी के जो विश्व हिंदी दिवस के उस अवसर पर इन्होंने घोषणा की है कि ये भारत की जितने भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यानी विश्व धरोहर स्थल है, उनका जो विवरण है वो इसकी वेबसाइट पर हिंदी भाषा में उपलब्ध करवाएंगे। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अभी इसके 189 मेंबर है और भारत ने इसे ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 को। ये भी एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये आपको ध्यान रखना है, जो IMF हर साल जारी करता है। अगर बात करता हूं मैं NDB की, एक आपने सुना होगा संस्था का नाम है ब्रिक्स। आप ये मत सोचिए क्लास लंबी हो रही है, आप क्वालिटी पर फोकस कीजिए कि आपको क्लास में क्या मिल रहा है, क्या इनसे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्या इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इनसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखिए, तो आप इस क्लास को देखिए, चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो, चाहे आपको पूरी 30 मिनट क्लास देखनी पड़े। अब देखिए, एक ब्रिक्स संस्था है जिसका नाम है, 20 का मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका। इसका बैंक है NDB। ओके, तो NDB का जो बैंक है इसका मुख्यालय शंघाई चीन के अंदर है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, पर इसने काम करना जुलाई 2015 में इसने स्टार्ट किया था। ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि इसको ज्वाइन
किया है एक देश ने जिसका नाम है मिस्र ने, जिसे आप इजिप्ट भी बोलते हैं। इसने अभी हाल ही में एनडीपी को ज्वाइन किया। इससे पहले 3 देश और थे जिन्होंने इसे ज्वाइन किया था। उसमें एक था बांग्लादेश, एक था यूएई इजिप्ट और एक था उरुग्वे। इसके बाद इसको ज्वाइन करने वाला ये चौथा देश है मिस्र। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। टोटल इसमें 189 देश हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बात करते हैं हम कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और एक जो आपने सुना होगा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड बैंक की स्थापना की थी 1944 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसे कहा जाता है। इसके साथ इसे ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है, मतलब इसके जुड़वा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों संस्था मिली थी, IBRD और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। टोटल इसमें 189 देश है। थोड़ी सी बात करते हैं IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ये भी वर्ल्ड बैंक की तरह हर साल कुछ रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें ये 2 रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो हमने अभी डिस्कस की। दूसरी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, GFSR। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी और भारत ने इसको ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 को। हमने डिस्कस किया था ना ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ओके, एसिस 2021-22 सीरीज कौन से देश ने जीती है? रूस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने या फिर नीदरलैंड ने? तो कौन से देश ने जीती है? तो वो जीती है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर। द एसिस 2021-22 की सीरीज। बात करते हैं रूस की, तो रूस न्यूज़ में आया था अंगारा A5 रॉकेट को लेकर, जिसको इसने भी लॉन्च किया था रूस ने। अभी दुनिया का जो सबसे भारी जो सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसका नाम है व्हाइट स्वॉन TU-160M, वो भी अभी रूस ने बनाया है और यहाँ से इसने अभी इसकी उड़ान भरी है रूस के अंदर से। अगर बात करते हैं नीदरलैंड की, तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम और इसकी प्रशासनिक राजधानी है द हेग। यहाँ के भी लगातार चौथी बार मार्क रूट प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के। तो ये चीज़ें आपको इससे ध्यान रखनी है, जो बाकी कंट्रीज से एग्जाम में भी पीछे करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे। केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी ने हमारे देश में जो 8 सीटर कार होती है उसमें कम से कम कितने एयर बैग होने चाहिए, इसकी घोषणा की है। आपने अक्सर ही ऐसे एयर बैग देखे होंगे। क्या होता है, कई बार हम सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो हम डायरेक्ट आगे जाकर स्टीयरिंग पर हम टकराते हैं। तो इससे क्या होती है कि एन मौके पर हमारी डेथ हो जाती है, मतलब जो पर्सन यहाँ पर बैठा होता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पर एयर बैग लगाए जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कम से कम जो 8 सीटर गाड़ी है उसमें कितने कम से कम एयर बैग होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए? तो कम से कम 6 वहाँ पर एयर बैग होने चाहिए। अब बात चलिए केंद्रीय मंत्री की, तो कुछ हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मंत्री आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि अमित शाह के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? तो गृह मंत्रालय और सहकारी मंत्रालय। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है। S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। पीयूष गोयल हमारे कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। अश्विनी वैष्णव इनके पास हमारा रेल मंत्रालय है। मनसुख मंडाविया ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। और ज्योतिरादित्य M सिंधिया हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। पासेक्स 2022 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? तो कौन से देश के बीच में किया गया? भारत और रूस के बीच में, जिसका नाम है पासेक्स 2022।
ये नौसेना अध्यक्ष है जो अभ्यास है जो नेवी के द्वारा किया जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हो आराम से। अब देखिए रूस का एक प्लेयर है जिसका नाम है असलान कसेतेरोव। ये भी न्यूज़ में आया था। क्यों आया था? क्योंकि इसने अभी जो सिडनी क्लासिक जो टेनिस टूर्नामेंट 2022 है वो इसने जीती है, असलान कसेतेरोव ने, जो रूस का प्लेयर है। फिलीपींस अभी न्यूज़ में आया था। क्यों? क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है ब्रह्मोस। ओके, ब्रह्म से मतलब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और आगे मोस से मतलब रूस की मॉस्को। इन दोनों ने मिलकर एक मिसाइल बनाई थी जिसका नाम था ब्रह्मोस। इसको भारत से, इसको हमारे देश से खरीदने के लिए जो पहला विदेशी ऑर्डर मिला है वो फिलीपींस देश से मिला है। फिलीपींस देश अभी न्यूज़ में और भी आया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने देश में बाल विवाह के लिए कुछ कानून बनाए हैं जिसमें अगर लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में करते हैं तो उसके मम्मी पापा दोनों को सज़ा हो सकती है लगभग 12 साल। सिंगापुर और जापान इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक साथ जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2022 उसमें इसने टॉप किया है। और भारत की रैंक कितनी है? तो 83वीं रैंक है भारत की। पिछली बार थी 90 रैंक। एंटीगुआ और बारबुडा ये दोनों न्यूज़ में क्यों आए थे? क्योंकि देखिए एक संस्था जिसका नाम है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाले ये 102वें नंबर में देश बने हैं। 101 नंबर पर ज्वाइन किया था USA ने। ये जो ISA है इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो वो पेरिस के अंदर है, पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। अब इसके महानिदेशक कौन है इसके? तो वो है अजय माथुर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। ये कुछ अभ्यास है जो हम अलग देशों के साथ करते हैं। जैसे गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ करते हैं, एक्वेरिन मालदीव के साथ, हैंड इन हैंड चीन के साथ, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, सिंपल अगर बात करें शक्ति की तो फ्रांस और मित्र शक्ति श्रीलंका, सूर्य किरण नेपाल के साथ, युद्ध अभ्यास USA अमेरिका के साथ। तो ये कुछ अभ्यास है जो आपको याद रखना है। भारत के अगले नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मनोज पांडे भारत के अगले नए उपसेना प्रमुख बने हैं। अगर बात करता हूं मैं VS पठानिया की, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, वही हिमाचल प्रदेश जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती है और जो LPG युक्त और धुआं मुक्त में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये जो VS पठानिया ये भारतीय जो तटरक्षक बल है उसके 24वें महानिदेशक बने हैं VS पठानिया। KP अरविंदन हमने कल ही डिस्कस किया था, जो नौसेना डॉकयार्ड है कि ये एडमिरल अधीक्षक बने हैं KP अरविंदन। R हरि कुमार हमारी जो नौसेना है उसके ये चीफ है, ओके, R हरि कुमार। और हमारे इंडियन आर्मी के कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। कुछ बात चलिए इंडियन आर्मी की। तो कुछ आर्मी से बनने वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सेना दिवस हर साल हम 15 जनवरी को मनाते हैं। एक शिमला संधि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। जो भारतीय तटरक्षक बल है जिसकी अभी हमने डिस्कस किया कि VS पठानिया बने हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 अगस्त 1978 में हुई थी। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे बलदेव सिंह। भारतीय सेना में प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो वो था KM करियप्पा। भारतीय वायुसेना अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो हुआ 8 अक्टूबर 1932 को। NCC, ठीक है, जिसे बोलते हैं नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में।
भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसे आप बोलते हैं एनडीए, ये कहाँ पर है? तो ये खड़गवासला महाराष्ट्र में है। और भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? तो देहरादून में है। भारतीय नौसेना दिवस हर साल हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। SRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है, जो तेलंगाना की राजधानी है। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई थी। होमगार्ड की स्थापना 1962 में हुई थी। आप मुझे बताइए 1962 में हमारा कौन से देश के साथ युद्ध हुआ था? एयर इंडिया का नया CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया? विक्रम देव दत्त को बनाया है एयर इंडिया का नया CMD। विनोद कन्नन की बात करते एक एयरलाइंस है जिसका नाम है विस्तारा एयरलाइंस, इसके नए ये CEO बने हैं विनोद कन्नन। सोमा शंकर प्रसाद हमने डिस्कस किया था, यूको बैंक के ये CEO बने हैं। अशोक कुमार जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार। ऐसे ही एक पर्सन हो रहा है जिसका नाम है अशोक अलुसामी, ये भी न्यूज में आए थे। क्यों? एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, जो एलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है, जिसकी एक अलग कंपनी और थी जिसका नाम था स्टारलिंक, जो हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। टेस्ला में को ज्वाइन करने वाले भारतीय मूल के पहले कर्मचारी बने हैं अशोक अलुसामी। स्टारलिंक के जो चीफ थे जिनका नाम था संजय भार्गव, इन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। भारतीय सीमा से जुड़े प्रांत का नाम मध्य प्रदेश कौन से देश ने रखा है? तो कौन से देश ने रखा है? तो वो रखा है नेपाल ने। देखिए इस साइड पाकिस्तान है, यहाँ पर ये नेपाल है, इसके ऊपर चीन है, यहाँ पर भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है और नीचे श्रीलंका और यहाँ नीचे मालदीव। यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान है। पाकिस्तान न्यूज में क्यों आया था? एक तो आया था ये आयशा मलिक को लेकर। आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी खुद की पहली जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो योजना है, वो लागू करने जा रहा है पाकिस्तान। श्रीलंका ने कुछ टाइम पहले एक कानून पास किया था जिसके बाद जिनके पास यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पर शादी नहीं कर सकते। श्रीलंका का पुराना नाम होता था सिलोन। सिलोन से श्रीलंका इसका नाम कब बना? तो वो बना 1972 में। श्रीलंका में टोटल 9 राज्य या प्रांत हैं। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? कोलंबो है। व्यापारिक जो क्या बोलते हैं कमर्शियल जो कैपिटल है वो इसकी कोलंबो है। बांग्लादेश न्यूज में क्यों आया था? कि उसने हाल ही में SUFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता था भारत को हराकर, बांग्लादेश ने। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस भी मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को बना था हरियाणा। और 11 जनवरी 1966 को क्या हुआ था? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में। 26 दिसंबर को अब हर साल विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये मोदी जी ने अभी घोषणा की है। और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, ये 2 डे अभी नए साल में घोषणा हुई है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। 14 नवंबर को होता है राष्ट्रीय बाल दिवस और 20 नवंबर को होता है विश्व बाल दिवस। तीनों में फर्क समझिए।
14 नवंबर बाल दिवस, 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। 12 नवंबर को हम अक्सर सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ओके, और विश्व पक्षी दिवस 5 जनवरी को। 12 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को। ये जनवरी से बनने वाली जितनी भी जो इम्पोर्टेंट डे है जो आज तक हमने डिस्कस किए हैं वो सारे हैं। एक बार आपके लिए मैंने पढ़ देता हूँ कि 1 जनवरी को मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस, 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे और वर्ल्ड टाइपिंग डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को आर्मी डे, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे और अमेरिका में नेशनल नथिंग डे, 17 जनवरी को असम में शिल्पी दिवस। तो ये थे जो डे है वो, और ये कुछ सोशल मीडिया की कंपनीज हैं जिनके बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो कि कौन सी कंपनी कब बनी थी और उसके संस्थापक कौन है और उसके मुख्यालय कहाँ पर है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसे एक बार थोड़ी सी इस पर नज़र मार लीजिए। तो ये थे हमारे 20 जनवरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो, और उनके साथ फैक्चुअल डाटा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर आपको इसकी रिवीजन करनी है तो आप हमारा ब्लॉग है www.exampaskare.com, उसको आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो कल मिलते हैं ठीक 6 बजे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।